नाइन्थ क्लास का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नाइन्थ क्लास के चैप्टर 2 को देखेंगे। ठीक है, अगर उसे नहीं देखे हैं तो रिकमेंड करूँगा कि पहले उसे देखिए, इससे आप लोगों का जो सस्पिशन होगा दूर होगा। आगे देखते हैं गति, मोशन के बारे में देखते हैं ऑब्जेक्टिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण की टी समय पर स्थिति यक्स है तो यक्स बराबर 2t। इसे सरल रेखीय गति मतलब सीधा सड़क है, इस पे गति करेंगे तो सरल रेखीय गति कहलाएगा। ठीक है, इसमें क्या है तो उपरोक्त दोनों से, यानी कण का वेग समान रहता है सरल रेखीय में, जो चल रहा है उसका समान भी हो सकता है, और कण का त्वरण शून्य है। जब कोई वस्तु, त्वरण का मतलब समझिएगा कि कोई वस्तु यहाँ चल रहा है, समान चाल से चल रहा है, उसका त्वरण क्या है, 0 है। चाल बढ़ेगा, त्वरण बढ़ेगा, पॉजिटिव होगा। चाल घटेगा, चाल माने बहुत तेज 100 के स्पीड में गाड़ी चल रही है और धीरे धीरे 80, 70, 60 हो रहा है तो उसका त्वरण माइनस में है। त्वरण क्या है, माइनस में। ठीक है, चाल जब कम होगा तो त्वरण माइनस में, त्वरण मतलब ए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन माइनस में होगा, नीचे। ठीक है, माइनस मतलब नीचे, घटेगा। अब जब त्वरण चाल स्पीड गाड़ी का बढ़ता रहेगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60 बढ़ रहा है गाड़ी का चाल, तो त्वरण क्या होगा, पॉजिटिव यानी बढ़ेगा। अब देखिए समान चाल से चलेगा तो अभी त्वरण 0, 80 का स्पीड में केवल गाड़ी चल रहा है, 80 80, ना कम हो रहा है ना ज़्यादा, तो उसको बोलेंगे त्वरण 0। गाड़ी रुकी हुई है, रुकल है, तो भी त्वरण क्या है, 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण की टी समय पर स्थिति यक्स बराबर 5t है। तो यक्स बराबर 5t है तो कण क्या बता रहा है, तो औसत वेग और वेग समान है। औसत वेग यानी वेग क्या है, समान है। ठीक है, टी समय पर स्थिति यक्स बराबर 5t, यानी इससे क्या साबित हो रहा है, उसका औसत वेग और वेग क्या है, दोनों बराबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है कि यदि यक्स बराबर t² तो यक्स t बराबर 1 से t बराबर 3 के बीच कण का औसत वेग कितना होगा, तो 4 मीटर प्रति सेकेंड। 4 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड वेग का क्या है, मात्रक है। पहले वीडियो में चैप्टर 1 में हम लोग सब देख चुके हैं। यदि सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण का t समय पर वेग v बराबर 2t है तो बताइए त्वरण और औसत त्वरण समान रहेगा। देखिए सरल रेखीय पथ यहाँ भी बोल रहा है, तो क्या त्वरण और औसत त्वरण क्या है, समान है। अभी पहला क्वेश्चन में समझा है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है कि ओमेगा, इसको ओमेगा पढ़ते हैं, डब्ल्यू है, इसको साइंस में ओमेगा बोला जाता है। ठीक है, संकेत है, किसका संकेत है, ओमेगा, तो कोणीय वेग का। ओडोमीटर क्या मापता है, ओडोमीटर आप लोग चलाते हैं ना, मोटरसाइकिल चलाते होंगे, बाइक चलाते होंगे, कार चलता होगा, देखें ट्रक ट्रैक्टर जो भी, तो ओडोमीटर दूरी मापता है, आप कितना किलोमीटर चल दिए हैं। ओडोमीटर क्या मापेगा, दूरी मापेगा। यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बताना है। यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 है, देखिए जैसे मान लीजिए विस्थापन और दूरी समझिएगा थोड़ा सा, विस्थापन और दूरी समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक वस्तु है ए, ये दूरी एक स्थान है ए, यहाँ एक स्थान है बी, और यहाँ से गाड़ी चली, यहाँ सी है मान लीजिए, यहाँ से एक गाड़ी चली, यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, समझ रहे हैं ना। पहले ए से बी गई, ए से सी गई, ये सी है, ए से सी गई और सी से बी गई, बी से फिर कहाँ आ गई, ए आ गई। ठीक है, तब इसकी दूरी जो होगा ये वाला होगा, मान लीजिए 10 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर है मान लीजिए। तो इसका दूरी कोई पूछेगा तो 10 किलोमीटर और 5 15 किलोमीटर और 3 18 किलोमीटर, इसका दूरी क्या हो गई, 18 किलोमीटर। लेकिन
विस्थापन, विस्थापन का मतलब अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी। जैसे मान लीजिए गाड़ी यहाँ केवल रुक जाती बी बिंदु पर, ए पर नहीं आती, तो विस्थापन इसका 3 किलोमीटर केवल होता, 3 किलोमीटर होता। लेकिन यहाँ पे आ गई तो विस्थापन इसका 0 हो गया। जहाँ से चलना शुरू की वहीं पे अगर आ गई तो विस्थापन 0। ठीक है, जहाँ से चलना शुरू की और वहीं पर पुनः आ गई तो उसका विस्थापन क्या हो गया? 0। लेकिन दूरी, दूरी तो तय की 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, मतलब जितना दूरी तय की दूरी। अब विस्थापन मतलब जहाँ से शुरू की अगर वही आ गई तो विस्थापन 0। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ है गाड़ी, गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई और यहाँ आके रुक गई। ठीक है, इसका जो विस्थापन होगा ई वाला केवल होगा, ई वाला देख रहा है ना, ई वाला होगा केवल विस्थापन। जहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ रुक गए उसके बीच की न्यूनतम दूरी को, मिनिमम न्यूनतम दूरी को देख रहे हैं ना, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहेंगे। लेकिन जितना चली, यहाँ से जाइए 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 जाए, इसको दूरी बोलेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। बोल रहा है ना शून्य अथवा शून्य, न शून्य भी हो सकता है और शून्य नहीं भी हो सकता है। से जैसे ये जाए ये जाए ये जाए ये जाए, ये शून्य नहीं हुआ, लेकिन पुनः ये जाए तो शून्य हो गया। विस्थापन दो शून्य हो सकता है और शून्य नहीं भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत वेग से चाल से दौड़ता हुआ 4 घंटे में स्कूल पहुंचता है। कितना घंटा में? 4 घंटे में स्कूल पहुंचता है। तो उसके घर से स्कूल की दूरी देखिए, यहाँ समझिएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से, मतलब उसके पास इतना क्षमता है लड़का के पास, 1 घंटा में कितना दौड़ सकता है? 4 किलोमीटर दौड़ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक घंटा में, मान लीजिए कि 1 घंटा में हम 4 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। 1 घंटा में 4 किलोमीटर जैसे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम कितना समय में स्कूल पहुंच गए? 1/4 घंटा में। 1/4 घंटा में कहाँ पहुंच गए? स्कूल पहुंच गए। तो दूरी बताना है, ये कट गया, कितना बचा? 1 किलोमीटर का हो गया। समय लगा, हम दूरी कितना है हमारे विद्यालय से स्कूल, घर से स्कूल? 1 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है, तो कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है उसे क्या कहेंगे? बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है, तो उसका जो गुणनफल होगा वो क्या कहलाएगा? अदिश कहलाएगा, अदिश। ठीक है, स्केलर वेक्टर जब पढ़े हैं ना, कुछ निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है? सदिश राशि अभी ऊपर बताए थे पहला चैप्टर में, देखे नहीं है तो पहले कहूँगा कि देख लीजिए। ठीक है, सदिश सदिश के बारे में। तो विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। लिखित में मीटर प्रति सेकेंड अभी ऊपर बताए थे। वेग। अगला क्वेश्चन है कि किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा क्या होता है? तो तय की गई दूरी को कम कर सकता है। अब बताए विस्थापन के बारे में, कम कर सकता है। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी? मतलब 1 घंटा में कार चल रही है 36 किलोमीटर, समझिएगा। तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, तो आंसर होगा 10। नहीं समझ में आया? समझा देते हैं। 36 है, बोले हैं 5/18 से गुणा करना पड़ेगा किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए। तो 18 दूना के 36, 5 दूना के 10, आ गया 10। चलिए अगला देखते हैं। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? तो वस्तु एक समान चाल से क्या कर रही है? चल रही है। वस्तु एक समान चाल से चल रही है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो वस्तु का त्वरण अचर है। वस्तु का त्वरण अचर है। एक समान त्वरण गति में कण का गति पथ हो सकता है। त्वरण का गति पथ हो सकता है। तो
सीधा भी हो सकता है, मुड़ मुड़ के हो सकता है, दोनों हो सकता है। सरल रेखीय और परवलयी, परवलयी का मतलब मुड़ मुड़ के, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं ना, ऐसे सब, तो दोनों हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि असमान वृत्तीय गति में त्वरण होता है, असमान वृत्तीय गति में त्वरण होता है तो इनमें से कोई नहीं, मतलब असमान वृत्तीय गति ई वाला, ठीक है, इसमें कोई है नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है, समान वृत्तीय गति कहेगा, समान वृत्तीय गति तो क्या होगा, वेग के लंबवत, वृत्तीय गति में वेग के लंबवत। आप लोग रस्सी नचाते होंगे हाथ में बांधकर, उसमें पत्थर बांधकर, तो देखते होंगे जब तक हाथ में रहता है तब तक वो गोला में नाचता है, लेकिन जब छोड़ देते हैं तो क्या होता है, फुल किसी साइड में भाग जाता है। हमेशा कोई जरूरत नहीं कि उसी साइड में भागे, किसी भी साइड में जा सकता है, वही बोल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्थिति यक्स समय टी ग्राफ से प्राप्त होता है, जैसे ई यक्स हो गया, टी हो गया, तो इससे क्या प्राप्त होगा, तो वेग प्राप्त होगा इससे, ठीक है। ई वेग इससे होता है, समझ रहे हैं ना, ई वेग बताता है, क्या बताता है, वेग बताता है। अगला क्वेश्चन है कि वेग भी समय टी ग्राफ से प्राप्त होता है, वेग और समय कहेगा तो दोनों, विस्थापन और त्वरण दोनों, वेग और समय दोनों कहेगा तो विस्थापन त्वरण, त्वरण और समय से क्या प्राप्त होगा, वेग में परिवर्तन, त्वरण समय एक तरफ इस तरफ बना देंगे, एक तरफ त्वरण एक तरफ समय, तो क्या प्राप्त होगा, वेग में परिवर्तन। चाल, चाल औसत चाल बराबर, औसत चाल का सूत्र बता, तय की गई दूरी और समय अंतराल का अनुपात, मतलब औसत चाल बराबर सूत्र होता है तय की गई कुल दूरी बटा के तय करने में लिया गया कुल समय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि औसत वेग, औसत वेग अभी बताए हैं ऊपर, औसत वेग विस्थापन और समय अंतराल, औसत वेग औसत चाल समान होते हैं, किसमें, औसत वेग और औसत चाल किसमें समान होगा, तो सरल रेखीय गति में औसत वेग इस तरह चल रहा है सीधा। अगला क्वेश्चन है कि वक्र पथ पर चलते हुए कण द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है, कण की गति क्या है, एक समान चाल की गति, एक समान चाल की गति। किसी कण का स्थिति सदिश होता है, प्रेक्षक से कण तक की क्या होता है, सीधी या सरल रेखीय दूरी, सीधी या सरल रेखीय दूरी। कण का विस्थापन होता है, कण का विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की सरल रेखीय दूरी, अभी बताए हैं ऊपर। ये वस्तु है, ये यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ जाके रुक गई, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह चल के जा रुक गई, तो इसी के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे, अभी ऊपर बताए हैं ना। अगला क्वेश्चन है कि विस्थापन और तय की गई दूरी समान होती है, तो सरल रेखीय गति में वेग है समय के साथ, वेग है समय के साथ विस्थापन की दर, समय के साथ विस्थापन की दर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि v बराबर 2t प्लस 1, तो t बराबर 1 सेकेंड से t बराबर 3 सेकेंड के बीच का औसत त्वरण, ठीक है। अब इसमें मान रख दीजिए, निकल जाएगा, मान रख के निकाल के कमेंट करिए, तो देख रहे कितने लोग घर पे साइंस पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे संबंध बताना है, तो आप लोग पढ़े होंगे v बराबर यू प्लस ए टी, v बराबर यू प्लस ए टी, देखिए आप सूत्र लिख दे रहे हैं, v बराबर यू प्लस ए टी, फिर यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर एक होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस, ठीक है। ये तीन होता है। गति का प्रथम सूत्र कहेगा तो v बराबर यू प्लस ए टी प्रथम सूत्र, दूसरा सूत्र पूछेगा आप लोगों से तो यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा सूत्र पूछेगा तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस, याद करेंगे, ठीक है।
अब इसको देखिए, संबंध जो है v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ पे कौन मिल रहा है? तो v बराबर, अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि सरल रेखीय पथ पर समान त्वरण से गतिशील कण का प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v है। समान त्वरण से कह रहा है ना, त्वरण समान है, तो कण का औसत त्वरण पूछ रहा है, तो क्या होगा? a बराबर u प्लस v बाई 2। अगला क्वेश्चन है कि एक गेंद विरामावस्था से गिराई जाती है, यच दूरी गिरने में उसकी औसत चाल होगी। यच दूरी जब गिरेगी तो उसकी औसत चाल क्या होगी? रूट में जी यच गुण बटा के 2, मतलब जी जहाँ गुरुत्वीय त्वरण है, जिसका जी का मान कोई पूछेगा आप लोगों से, तो आप लोग पढ़ेंगे 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि 10 मीटर प्रति सेकेंड से ऊपर फेंकी गई गेंद ऊपर उठेगी कब तक, कहाँ तक, कितना समय बताइए? तो 1 सेकेंड तक। 10 मीटर प्रति सेकेंड से ऊपर फेंकी गई है तो 1 सेकेंड तक ऊपर रुकेगी, जाएगी या रुक जाएगी, फिर 1 सेकेंड रुकने के बाद पुनः नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अगला कि 20 मीटर प्रति सेकेंड से फेंकी गई वस्तु ऊपर उठेगी, अब कितना ऊपर उठेगी भाई? तो ये सेकेंड में पूछा था वो, अब यहाँ पे दूरी पूछ रहा है, कितना मीटर ऊपर उठेगी? तो 20 मीटर। 20 मीटर से फेंकेंगे तो 20 मीटर ना जाएगी, 50 मीटर चल जाएगी। जितना कम बॉल लगाएंगे उतना ऊपर जाएगी, बॉल जितना लगेगा उतना ऊपर जाके पुनः नीचे आना कहाँ हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन के विरामावस्था से गिराई गई गेंद प्रारंभिक 0.5 सेकेंड में गिरेगी, 0.5 सेकेंड में गिरेगी 1.25 मीटर से, 1.25 मीटर से। अगला क्वेश्चन है कि 2 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर घूमता कोई कण r यानी पाई सेकेंड में एक चक्कर लगाता है, तो कण का वेग क्या होगा? कण का वेग बताना है 4 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि 15 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गतिशील कार में ब्रेक लगाने में समान अर्धमंदन का मतलब होता है कि ए यानी त्वरण ऋणात्मक, यानी गाड़ी रुक रही है, कार 20 सेकेंड में रुक जाती है, बता है ना। अब इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, बनाइएगा, नहीं आएगा तो हमको कमेंट करिएगा, हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है। अभी डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। 3/4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बनाइएगा, तो नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा। 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलती कार अचानक ब्रेक लगाने पर जिससे कार को मंदन 1 मीटर प्रति सेकेंड उसका उत्पन्न हो जाती है। देखिए इसको बताते हैं, u बराबर दिया है 20 मीटर प्रति सेकेंड, v बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है ना, 10 मीटर प्रति सेकेंड। a बराबर दे दिया है 1 मीटर प्रति सेकेंड, वो भी माइनस में, और मंथन हो रहा है मतलब रुक रहा है, तो t का मान ज्ञात करना, t बराबर हुआ 8। इसको बता रहे हैं सूत्र, सेकेंड सूत्र पर बनेगा। आप लोग पढ़े हैं ना, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस पे तो बनेगा नहीं। v बराबर यू प्लस ए टी, v बराबर यू प्लस ए टी, हाँ इसी पे बनेगा, आप लोग बनाइएगा। v बराबर यू प्लस ए टी, v बराबर यू प्लस 80, टी का मान ज्ञात करना है। देख रहे हैं कितने लोग बना के भेज रहे हैं आंसर, इसका आंसर उस तरह तो 10 सेकेंड होगा। ठीक है, 10 सेकेंड में, लेकिन देख रहे हैं कितने लोग इसका सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, सोल्व करके भेजिए। तो वेग की दिशा बदलने की दर को क्या कहा जाता है? वेग की दिशा बदलने की दर को अभिलंब त्वरण या अभिकेंद्रक त्वरण, वृत्ताकार पथ में जो घूमता है वही बोल रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वेग का मान बदलने की दर को क्या कहते हैं? वेग का मान लगातार बदलेगा, चेंज होता रहेगा। ए का मान, वेग भी का मान, इसको क्या कहेंगे? स्पर्श रेखीय त्वरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्वरण तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर समान चाल से घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का नाभिक की ओर जिसे घूमता है, इलेक्ट्रॉन इस तरह घूमता है ना, तो
इसका त्वरण क्या होता है, नाभिक की ओर होता है। ठीक है, नाभिक की ओर होता है। देखे हैं ना, केमिस्ट्री में देखे होंगे, पढ़े होंगे। एक लड़का विरामावस्था से समान त्वरण से 20 सेकेंड तक दौड़ता है, रुका हुआ है, 20 सेकेंड तक दौड़ रहा है, अंतिम वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड कर लेता है। तो लड़के का त्वरण मतलब ये क्या है उसका सॉरी यार, ये उसका क्या है, पॉजिटिव है, बढ़ रहा है, तो बताना है क्या होगा, बताइए। 1/4 मीटर प्रति सेकेंड, कमेंट करिए। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल का एसआई पद्धति में किलोमीटर प्रति घंटा है, उसका एसआई पद्धति में मीटर प्रति सेकेंड में बताना है। मीटर प्रति सेकेंड में नहीं, मीटर प्रति सेकेंड में बताना है इसको। तो बताए हैं 18 है, 5/18 से गुणा कर देंगे, 18 से 18 कट जाएगा तो क्या आंसर बचेगा, 5 मीटर प्रति सेकेंड। समझ रहे हैं ना, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। मतलब निम्न में से कौन सदिश नहीं है, सदिश नहीं मतलब अदिश है, सदिश नहीं है, सदिश नहीं है मतलब क्या है, वो सदिश नहीं है मतलब वो क्या है, अदिश है। बताइए कौन अदिश है, तो चाल एक अदिश राशि है। सदिश का मतलब जिसमें सदिश दिशा के साथ परिमाण हो, ठीक है, उसको बोलेंगे सदिश। अदिश दिशा न हो, अदिश बिना दिशा का। ठीक है, याद हो गया। अगला क्वेश्चन, विस्थापन की दर त्वरण। सदिश का परिमाण कभी भी नहीं होता है, सदिश का परिमाण कभी ऋणात्मक नहीं होता है। अचर चाल से गतिशील वस्तु का समय दूरी ग्राफ होता है, तो सरल रेखा, इसे बताया है ना अभी, ऐसे होता है सरल रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चाल समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल मानक में निरूपित किया जाता है। इसे हो गया, ग्राफ खींच देते हैं, नीचे वाला को क्षेत्रफल को किस में निरूपित किया जाता है, तो मीटर में। नीचे वाला को मीटर में है, नहीं होता है मीटर, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, समझ रहे हैं ना, तो मीटर में। अगला क्वेश्चन है कि वृत्तीय गति में क्या होता है, गति की दिशा लगातार बदलती रहती है, गति की दिशा लगातार क्या होती रहती है, बदलती है। अगर कोई ट्रेन त्वरण के साथ चलती है, तो उसका वेग क्या होता है, उसका वेग बढ़ जाएगा। त्वरण के साथ चलते हैं मतलब उसका ए बढ़ रहा है, तो चाल भी क्या होगा, वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। अभी ऊपर बताए हैं, समझाएं आप लोगों को। अगर कोई ट्रेन त्वरण के साथ चलती है तो उसका वेग क्या होगा, बढ़ेगा। अगर कोई मोटर गाड़ी मंदन के साथ चलती है तो उसका वेग क्या होगा, मंदन के साथ चलेगी, मंदन मतलब पीछे ऋणात्मक, तो उसका वेग क्या होगा, घटेगा। त्वरण के साथ चलेगी तो बढ़ेगा, मंदन के साथ चलेगी तो घटेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई मोटर त्वरण रहित जिसमें त्वरण नहीं है चाल से चलती है तो उसका वेग क्या होगा, समान रहेगा या जीरो रहेगा, समान रहेगा या जीरो रहेगा, समान रहेगा जीरो रहेगा, तो समरूप रहेगा, जीरो तो दिया नहीं है, समान रहेगा जीरो रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि निम्नलिखित में कौन सा सदिश है, नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा। तो विस्थापन। निम्नलिखित में कौन अदिश है, मैंने सदिश नहीं है, अदिश, तो क्या है, दूरी। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है, तब यह कहा जा सकता है कि वस्तु क्या है, अचर चाल से चल रही है। अचर चाल से मतलब रुक नहीं रही, एक समान चाल से क्या हो रही है, चल रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, चाल अचर और वेग चर, ठीक है। अगला कि एक चोर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है, u बराबर 20, ठीक है, u बराबर 20। 2 घंटे बाद यानी t बराबर 2 × 60, घंटा को मिनट में बदल दे रहे हैं, मिनट को सेकंड में बदल दीजिए, फिर 3600 से गुणा कर दीजिए तब। ठीक है, अगला उसी चोर को दरोगा मोटरसाइकिल से 30 किलोमीटर प्रति घंटा से पीछा कर रहा है,
किससे 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो चोर को पकड़ेगा, चोर को पकड़ लेगा कितने समय बाद, तो कभी नहीं पकड़ पाएगा। क्यों नहीं पकड़ पाएगा, आप लोग इसको क्या करिए, बना कर दिखाइए, कमेंट करिए, ठीक है, कि कहाँ पकड़ेगा, कैसे पकड़ेगा सब, ठीक है। चोर पुलिस वाला तो आप लोगों को बना देना चाहिए, हम सब यू भी सब बता दिए हैं, ठीक है, बनाइए। तो अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों का बल क्या होगा, बराबर होगा। निम्नलिखित में कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है, सदिश राशियों का समूह है, तो वेग सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, ठीक है। ऊपर वाला में देखिए तो ऊर्जा अदिश राशि हो गया, चाल अदिश राशि हो गया सब में, ठीक है। लेकिन वेग सदिश, त्वरण सदिश और बल सदिश राशि, यह बराबर m में सुने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बल का मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन बल के बारे में बहुत कुछ बताया, इसलिए उसी के नाम पे न्यूटन उसका मात्रक रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक सरल रेखा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 20 मीटर प्रति सेकेंड से, यानी u बराबर 20 दे दिए, यू का मान दे दिए, ठीक है, से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण 4 है, यानी a बराबर दे दिया, ए बराबर का दे दिया 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो 2 सेकेंड बाद उसकी चाल कितनी हो जाएगी, यानी v बराबर पूछा, u बराबर सूत्र होता है v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर सूत्र होता है u प्लस ए टी, u का मान 20, u का मान 20, a का मान 4, समय का 2, 4 दूना के 8, 8 20 8 28 मीटर प्रति सेकंड दे दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण देखिए v u दे दिया, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, यह समय t दे दिया, तो इसका a ज्ञात करना है, बताइए v बराबर u प्लस ए टी पर बताइए। तो देख रहे हैं इसका आंसर इतना होगा, लेकिन देख रहे हैं कितने लोग बता रहे हैं कमेंट करके। यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा है, तो दोनों राशियाँ ये सरल रेखा ऐसे तो दोनों राशियाँ क्या है, अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती है, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगला चैप्टर में, अगला वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।